आज हम लोग नंबर सिस्टम में गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में प्रश्न देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। जैसे आप जब अंकों का गुणा करते हैं तो उसमें इकाई अंक पर क्या आएगा, ये प्रश्न हम लोगों ने देख चुका है। फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि अभाज्य खंड कितने होंगे। आज हम लोगों को ये देखना है कि जब संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो उसके अंत में कितने शून्य होंगे। अब यहाँ देखें, जैसे कि आपके लिए हेडिंग है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे आपको एक एग्जांपल लिया जाए, हमने कहा कि 5 इंटू 2 इंटू 6, अगर इसका गुणा किया जाए तो देखा जाए क्या होता है इसका गुणनफल। तो 5 में 2 का गुणा होगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में 6 का गुणा होगा तो 60 हो जाएगा। इसका पूरा हल जो है निकला 60। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 6 के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपने देखा कि 60 आया है पूरे का गुणा करने पर, तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा 1। अब ये तो एक छोटा सा बात रहा जिसका आपस में गुणा कर लिया गया। इसी तरह से थोड़ा सा और एक प्रश्न बढ़ाया जाए। अगर हम कहते हैं कि 75 है, फिर इसके बाद हमने कहा 10 है। अब इसमें आपसे हम जानना चाहते हैं कि अंत में कितने शून्य होंगे। तो 75 में जब 10 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 750। तो इसमें भी जो आंसर होगा कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो इसका जवाब होगा। अब यहाँ पे जब हम 75 के साथ हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 8, एक और नंबर ले लिया 4 और एक नंबर लिया 5। अब हमने कहा कि इसका गुणा करने के बाद इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। इसे जब निकालने की बारी आएगी तो 75 में 8 का गुणा फिर 4 का गुणा, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनने की स्थिति में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक नियम जानते हैं कि यहाँ देखा जब आपने कि 5 में 2 का गुणा किया गया तो 10 मिला। अब अगर हम 2 में 6 का गुणा करेंगे, केवल 2 में 6 का गुणा, तो 12 मिलेगा। लेकिन 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या अंत में जो शून्यों की संख्या ज्ञात करने की बात आती है तो उसमें 5 और 2 का रोल कहता है कि 5 और 2 के अंतर्गत उनका आपस में गुणा होता है तभी शून्य की प्राप्ति होती है। अब यह 2 को हम कह सकते हैं कि सम संख्या, जैसे कि यहाँ पे 6 है, इसमें भी अगर इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। तो हम लोग इसी को एक नियम के रूप में बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 75 गुणे 10 है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बात था, हमने गुणा करके निकाल लिया। लेकिन अगर उस रूल को देखा जाए तो 75 और 10 ये 2 आपके संख्या मिले थे। तो जब संख्याओं का ग्रुप मिलता है तो उसमें आपको उन संख्याओं का एक खंड करना होगा, और खंड इस प्रकार से करें कि अभाज्य खंडों में ही पहुंच जाए। जैसे कि अगर हम 75 को तोड़े तो 5 गुणते 5 गुणते 3, यानी 5 अच्छा 25 दिया 75, और 10 का खंड किया जाए तो 5 गुणे 2। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करने के लिए ये किया जाता है कि जो नंबर होते हैं उनके खंड बनाते हैं, और उन खंडों में जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 5 और 2 के ही ग्रुप से 0 की प्राप्ति होती है। ये एक रूल होगा जो भी आपके आगे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम 75 में देखें तो कितने 5 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं। और यहाँ 10 में कितने 5 आ रहे हैं, 1 5 आ रहा है। तो अगर हम पूरे इस ग्रुप में देखें तो 5 की संख्या जो है 3 है, 5 की संख्या 3। और अगर 2 को देखें तो 2 की संख्या 1 है। तो 5 3 बार आया और 2 जो है 1 बार आया है।
तो इनमें जिसकी संख्या कम रहेगी वही आपका आंसर होगा। यानी कि जिसकी संख्या, जैसे 5 की संख्या 3 थी और 2 की संख्या 1 है, तो आपका आंसर हुआ था 1, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग आए तो 75 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 3 में, 8 को ब्रेक करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और फिर 4 का खंड किया जाए तो 2 गुणे 2, और 5 तो खंडित रूप में है ही। तो अगर हम इसमें देखें कि 5 की संख्या यानी 5 कितनी बार आया है, तो 5 की संख्या देखें, 1 2 3 बार 5 आया है। इसी तरह से देखा जाए 2 की संख्या, तो यहां देखें 1 2 3 4 5 बार आया है। अब जैसे अभी तक आपने समझा कि 5 और 2 में का ही आपस में जब गुणा होता है तो शून्य की प्राप्ति होगी। तो अब 5 3 बार आया और 2 जो है 5 बार आया है। तो अब इसमें जैसे कहा जाए कि 5 3 बार और 2 5 बार, तो जिसकी संख्या कम है, यानी कि 3 और 5 में संख्या 3 कम है, तो आपका जो फाइनल जवाब होगा वो हो जाएगा 3 शून्य प्राप्त होंगे गुणनफल के अंत में। ये आपका एक तरीका हो गया। इसमें जो मुख्य रूप से आपको समझने की बात रही वो यही रहा कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि आपस में गुणा करने पर उनके अंत में कितने शून्य आएंगे, तो उसकी प्राप्ति हेतु आपको यही देखना होगा कि 5 और 2 के खंडों में वो खंडित करें, और जिसकी संख्या कम होगी, यानी कि 5 की संख्या कम है या 2 की संख्या कम है, अर्थात ये कह सकते हैं कि 5 और 2 का आपस में जोड़ा बनेगा, जितने जोड़े बन जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो देखा गया लास्ट में 5 की संख्या 3 है, 2 की संख्या 5 है, तो इन दोनों में 3 नंबर छोटा पड़ेगा, तो वही आपका आंसर होगा। चलिए अब इसी को हम लोग देखते हैं एक नोट के रूप में। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको ये जानना होगा कि 2 एवं 5 के गुणक से ही, यानी 2 और 5 के गुणक में ही शून्य प्राप्त होगा, यानी कि 5 और 2 का आपस में गुणा होगा तभी शून्य मिलेगा, और 2 एवं 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। जो भी आपने समझा इस बात को, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जाए, 25 गुणे 35 गुणे 15 गुणे 5 में शून्यों की संख्या। अंत में तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा 0, यानी एक भी नहीं। कारण समझे, जैसे अभी आपने देखा कि शून्य की प्राप्ति आपके तभी होंगे जब 2 और 5 का गुणक होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे, ये 25 5 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे ये 5 गुणे 7 हो जाएगा। जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे तो 5 गुणे 5 5 गुणे 7 3 गुणे 5 और 5 एकम 5। यहाँ पे एक भी 2 नहीं आ रहा है, केवल 5 के ही खंड आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें जो नियम अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कहें कि 5 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 की संख्या 1 2 3 4 5 है, और कहा जाए कि 2 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे एक भी नहीं है। इनमें जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिकी अप्रोच होगा कि अगर दिए गए पदों में कोई भी सम संख्या नहीं है, समझ में आ रही है बात, कोई भी सम संख्या नहीं है, तो उसमें शून्य अंत में प्राप्त होगा ही नहीं। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर दिए गए पदों में
कोई भी 5 का खंड नहीं बन रहा है तो उसमें भी शून्य की संख्या शून्य होगी, एक भी शून्य नहीं आएगा। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। आपसे पूछा गया कि 15 गुणे 25 गुणे 8 के अंत में शून्यों की संख्या। तो आप जान चुके हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न तो पूरा गुणा नहीं करना है। अब 15 को ब्रेक कर दीजिए 3 गुणे 5 में, 25 को ब्रेक कर दीजिए 5 गुणे 5 में, और 8 का जो खंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आप देखिए 5 कई बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 5 आया है, यानी 5 आपका 3 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, यानी कि 2 भी आपका 3 बार आया है। तो फाइनल आपका जवाब क्या हो जाएगा, अंत में शून्यों की संख्या 3 होगी, क्योंकि 3 और 3 दोनों में है, तो वही जवाब हो जाएगा। यदि जिसकी संख्या कम होगी तो 3 दोनों बराबर ही है, तो 3 होंगे। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका 3 और 5 जैसे भी खंड बनता है 5 के रूप में और 2 के रूप में खंडित करना होगा। ये ना सोच करके बस आप ये सोचिए कि दिए गए पद को हमें ब्रेक करना है, और उसमें जो 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए, यह एक जो है बड़ा सा प्रश्न बना है कि अगर हमारा एक क्रम बना है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते हुए 100 तक जाए। यानी प्रश्न पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिख करके उनके अंकों का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। एक परंपरागत रूप से देखते हैं, फिर इसका स्पेशल एक ट्रिक देखा जाएगा। तो परंपरागत रूप में यही होगा कि अब इसमें जो है, अगर हम आपसे पूछें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने 2 आएंगे, कुल 2, तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 50 सम और 50 विषम होता है, तो जितने भी सम संख्या है उसमें तो 2 का खंड होना ही होना है। यानी अगर आप देखें कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 की संख्या बहुत ज्यादा आने वाली है, कम से कम 50 तो होगा ही। जैसे मान लें कि 2 है तो 1 2 को होगा ही, अगर 4 है तो इसमें 2 बार 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 है तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 की संख्या बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग जो है 5 को टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही आपका आंसर होता है। तो 2 तो बहुत सारे निकलने वाले हैं, अब देखा जाए कि 5 जो है कितनी बार आ रहा है। तब उस 5 को देखने के लिए देखते हैं कि 5 कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जब हम इस गिनती को लिखेंगे, जैसे मान लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 11 12, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं, 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसी तरह से क्रम चलेगा। तो 5 के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 15, फिर 25 35 45 55 65 75 85 95, और इतने यहाँ पे जो यहाँ पे 5 निकलेगा 10 के मल्टीपल में 10 है 20 है, इसमें भी फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पे 100। अब खंड करने की बात है, इसमें तो आपका एक ही 5 निकलेगा, यहाँ पे भी एक ही 5 निकलेगा, लेकिन इसमें 25 है तो 5 जो है 2 निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी एक सर्कल का मतलब एक 5 निकलने वाला, 2 सर्कल मतलब 2। यहाँ पे कितने 5 निकलेंगे, तो जब इसका खंड करेंगे तो 3 गुणे 5, यानी एक ही 5 खंड प्राप्त होगा। ये 5 9 45 होगा, ये 11 5 55 होगा, यहाँ पे भी एक ही मिलेगा। अब ये 75 के अंतर्गत आप देखें, जैसे 75 है तो 25 गुणे 3 होगा, यानी कि यहाँ पे आपको 2 मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक ही मिलेगा,
और यहाँ भी एक ही मिलेगा। तो अगर इस 5 वाले ग्रुप में देखा जाए तो कुल कितने 5 आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आ गए आपके 12। यहाँ जीरो के अंतर्गत भी अपनी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे देखा जाए कि कितने जीरो पहले से ही मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो तो पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए कि और भी कहीं जीरो मिलेंगे क्या? तो हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो 5 किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होकर के एक जीरो और दे देगा। तो यहाँ 5 का अगर मान लें कि इसी के साथ गुणा करेंगे तो एक जीरो और मिलने वाला है, यानी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 12। यहाँ पे जो 5 है किसी न किसी सम संख्या के साथ गुणा होकर के जीरो देगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो जीरो दिखा वो आपका 12, और यहाँ पे आपके 5 के साथ जो 5 जो है 2 के साथ गुणा होकर के 12 और देगा। तो कुल मिलाकर के 12 और 12 24 आपका जो है अंत में शून्य प्राप्त होगा। अब यह एक जो है डिटेल तरीका है, लेंथी तरीका है, बस समझने के लिए कि हाँ कैसे शून्य की प्राप्ति होती है। यानी कि 5 और 2 मुख्य रूप से होते हैं। अगर ग्रुप में जीरो है तो ठीक है, उसकी काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर 5 आ गया है तो पुनः आपको जो है एक जीरो प्राप्त कराएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा शून्यों की संख्या 24। अब इसको एक ट्रिकी अप्रोच में देखा जाए। जैसे अब यहाँ पे 1 से 1000 तक का है, अगला प्रश्न है, लेकिन इसके पहले जो एक ट्रिक बनाने की बात आई थी उसको यहीं पे कर दिया जाए। 1 से 100 तक की बात थी अभी। तो आप ऐसा करेंगे, 1 से 100 तक कहा गया है ना, तो आपने देखा कि 2 तो तमाम मिलेंगे, कितने 5 मिलेंगे? तो आप 100 में 5 का भाग दे दीजिए, यहां बचेगा 20, और फिर 20 में 5 का भाग दे दीजिए, ये 4 बार जाएगा, और फिर 4 में 5 का भाग नहीं लगेगा, तो जो यहाँ पे भागफल आ रहे हैं ना, यही आपका टोटल करने पर आंसर है 24। समझ में आई बात? ये ट्रिक कि जब भी आपका इस तरह से लगातार व्यवस्था दिया हुआ है, गिनती दिया हुआ है, और उसमें शून्यों की संख्या पूछी जाएगी, तो आप उसमें 5 का भाग दे देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें 5 का भाग देंगे, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि भाग जाने की स्थिति समाप्त ना हो जाए, अर्थात जो भाज्य है वो भाजक से छोटा ना हो जाए। अब आपके सामने ये प्रश्न है, इसे अब आप इसी ट्रिकी अप्रोच द्वारा अगर हल किया जाए तो बड़े आसानी से इसका जवाब आ जाएगा। 1 से 1000 तक की बात की जा रही है, यानी कि 1000 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 यानी 200 हो जाएगा। फिर 200 में 5 का भाग दे दीजिए, ये जो है 40 बार जाएगा। फिर 40 में 5 का भाग दे दीजिए, ये 8 बार जाएगा। फिर 8 में 5 का भाग दे दीजिए, यह 1 बार जाएगा। अब भागफल जो है देखना होता है, शेष कितना आएगा वो छोड़ते चले जाएंगे, इसका एक ही बार भाग जाएगा। अब ये सभी जोड़ लिया जाए, तो 240, 8 48 और 1 49, तो 249 इसका जो है जवाब। समझ में आ गई बात? यानी अगर आपका गिनती दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रिकी अप्रोच अप्लाई कर देंगे, जहां तक की गिनती कहा गया उसमें 5 का भाग देते चले जाएंगे। इससे हम लोग एक प्रश्न और समझ सकते हैं कि अगर आपसे हम पूछे कि 1 से लेकर के 100 1000 तक में कुल कितने 5 जो है प्राप्त होंगे, तो आप यही कह सकते हैं कि 5 जो है प्राप्त होने की स्थिति 1000 में जब हमने 5 का भाग दिया 200 होंगे, फिर यहाँ से तो कुल मिलाकर 249 5 होंगे। 2 तो तमाम मिलेंगे, लेकिन उसी में आपसे कहा गया कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती वही आपका आंसर होता है।
तो आपसे पूछा गया कि अंत में कितने शून्य आएंगे, तो 249 ये आपका जवाब। अब इसी पे एक प्रश्न का और स्थिति दिख रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक से एक गिनती लिया गया 100 तक या 1000 तक, उसमें अगर केवल सम संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, विषम का गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा। तो उसमें अभी आपने देखा था कि जैसे हमने केवल ऐसा नंबर लिया था जिसमें दो खंड रूप में आया नहीं, 5, 15, 25, 35 लिया गया, तो उसमें केवल वो विषम संख्याएं। तो अगर ये प्रश्न बन के आता है कि केवल विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे, तो उसका सिंपल सा जवाब होगा एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि शून्य की प्राप्ति के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है, यानी 2 के साथ 5, 5 के साथ 2 का एक ग्रुप बनना ही चाहिए। अगर उस पद में केवल और केवल विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब 2 उसमें रहेगा ही नहीं, तो शून्यों की संख्या शून्य हो जाएगी, एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा गुणनफल के अंत में। हाँ, लेकिन अगर वहीं पे सम संख्या की बात आएगी तो सम में आप देख रहे हैं कि जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40, ये सब सम संख्याओं का ही ग्रुप होगा। तो उसमें सम संख्याओं की जब बात आएगी तो उसमें ये देखना होगा कि 10 के मल्टीपल में कितने पदों की बातें आ रही हैं, वही आपका अंत में शून्यों की संख्या को दर्शाता है। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बात कि अगर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी जाए तो ये आपका तरीका था। अब इस पर एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। जैसे कहा जाए 375 गुणते 80 गुणते 45 में अंत में शून्यों की संख्या अंत में कितने आएंगे। ठीक है, 375 है, 80 और 45 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब 375 को जब हम ब्रेक करते हैं तो देखा जाए क्या होता है। तो 375 आप लिख लीजिए। अगर विषम संख्या है तो 5 के रूप में खंडित करना है, तो 5 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, अगर 5 के मल्टीपल की संख्या है तो 5 सते 35, 2 बचा 5 बचे 25, फिर 5 से भाग चला जाएगा तो 15 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा 3 बार में जाएगा। यानी 375 का जो गुणनखंड बन गया वो हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 बचे 25 बचे 125 और 125 375। ठीक है, 80 का खंडित रूप देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि चलो 80 जो है 10 गुणते 8 कर लीजिए, 10 का पुनः खंड कर दीजिए 2 गुणे 5 के रूप में, और 8 का खंड कर दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में। 45 को हमने सोचा कि चलो 15 तिया 45 कर दिया जाए, 15 का खंडित रूप 3 गुणे 5 और गुणे 3 है ही। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसमें 5 की संख्या कितनी है, यानी 5 कितनी बार आया है। उसी तरह से देखेंगे 2 की संख्या कितनी है, यानी 2 कितनी बार आया है। तो 5 को देखा जाए 1 2 3 4 5 बार आया है 5। अब 2 को देखा जाए तो 2 इसमें एक बार यहां आया है, 1 2 3 4 बार, और 2 कहीं नहीं आया है, यानी कि 4 बार ये आया है। तो इसमें जो फाइनल आपका जवाब हो जाएगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी अंत में, तो वो होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्रिकी अप्रोच और आपके सामने आ चुका है। देखें कि जैसे 45 है तो 45 को 15 तिया 45, यानी उसका जो खंड बन रहा है वो भी विषम संख्याओं में ही बन रहा है। तो विषम संख्याओं के अंतर्गत अगर देखा जाए कि उसमें 2 की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। 2 की प्राप्ति केवल आपका यहाँ पे था 80 में, क्या इसमें भी 2 की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कितने आए और इसमें कितने 2 आए, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब दिए गए नंबरों में अगर विषम संख्या है और विषम संख्या अगर 5 के मल्टीपल है में तभी उसका खंडित प्रूफ करिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं। जैसे अगर आपको हम देते हैं कि एक नंबर आपके पास है
27 और एक नंबर हमने दिया आपको 4 और आपसे पूछा कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो यहाँ देखें 4 तो है, ठीक है, इसमें सम संख्या मिल जाएगी 2 गुणे 2, लेकिन यहाँ पे 5 का कोई खंडित रूप दिख रहा है 27 में? तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो शून्य होगी, एक भी शून्य प्राप्त आपको नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होंगे जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। जब प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे आप तो खुद ब खुद ये बातें ध्यान में आने लगेगा कि दिए गए नंबरों में जो खंड किया जा रहा है वो आगे करने लायक है कि नहीं करने लायक है, कितने 2 आ रहे हैं, कितने 5 आ रहे हैं, बस इसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। अब इन्हीं नंबरों पे कभी कभी पावर की बात आ जाएगी। जैसे एक छोटा सा और प्रश्न लिया जाए, अगर पावर बढ़ा दिया जाए इस पर, जैसे अगर हम कहते हैं कि 15 है और 15 गुणे 12 है, इसमें कितने शून्य होंगे कि अंत में शून्य? तो बड़ा आसान सा जवाब होगा। अगर आप ये गुणा करेंगे हल करने के लिए कि 15 है तो 3 गुणे 5 करेंगे और यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे 5 कितना आया? एक बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। अगर हमने कहा 15 के पावर 2 है और 12 के पावर 3 है, के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो 15 का अर्थ ये हो गया कि आपने कहा कि 3 गुणे 5 के पावर 2 और 12 को किया आपने 2 गुणे 2 गुणे 3 के पावर 3। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसमें 5 कितने आएंगे। तो पावर 2 है ना, तो यानी कि 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 2 बार लिखना होगा। तो यहाँ 5 की संख्या अगर देखें आप कि 5 की संख्या कितनी होगी, इसमें 5 यहीं पर है तो 5 की संख्या ये 5 एक बार है और यहाँ 2, तो 5 एकम 5 यानी 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा? ये 3 बार आएगा और ये भी 3 बार आएगा, यानी कुल कितनी बार आएगा? तो 2 की संख्या अगर आप देखें ये हो जाएगा, ये 3 बार होगा और ये 3 बार होगा, 6 बार। तो आपका जवाब क्या होगा? कितने शून्य प्राप्त होंगे? इन दोनों में जो कम होगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 2। समझ में आ गई बात कि अगर पावर भी आता है तो पावर के अंतर्गत आपको बस दिए गए नंबर का खंड कर लेंगे और वह खंड जो आएगा वो कितना उस पर पावर लगा है उतनी बार उसको माना जाएगा, उतनी बार होता ही है। तो 5 की संख्या और 2 की संख्या में जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या का प्रश्न हो गया। अब इससे आप और भी प्रश्नों को लेकर के करिएगा। ठीक है।